हेलो स्टूडेंट्स, मेरा विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के पहले आए हुए सारे उदाहरणों को हल कराया था। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 में आए हुए सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके हल कराऊंगा। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 पॉइंट में करके 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले पॉइंट में 135 और 225 का HCF निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो निकालते हैं। चूंकि 225 135 से बड़ा है, अतः 225 को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और 135 को हम भाजक के रूप में। और यहाँ हम लिख देंगे हेडिंग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बार जाएगा, घटाएंगे 90 बचेगा और प्रथम चरण को लिखेंगे हम भाज्य बराबर यानी कि 225 बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल का मान 0 नहीं आया है तो हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 135 और 90 के बीच लगेगी। अब हम भाजक 90 को लेंगे और भाज्य 135 को एक बार ले जाएंगे, 45 आएगा। द्वितीय चरण को लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45, r इज नॉट इक्वल टू 0। तृतीय चरण की ओर बढ़ेंगे हम और तृतीय चरण में हम 45 को भाजक और 90 को भाज्य लेंगे। शेषफल 0 आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहीं पर समाप्त होती है। भाज्य हम 90 लिखेंगे, भाजक 45, भागफल 2 और शेषफल 0। r बराबर लिख देंगे 0। चूंकि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, अतः यही 45 ही 225 और 135 का HCF होगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे अतः HCF ऑफ 135, 225। 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक बराबर लिख देंगे 45। स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हमें 196 और 38,220 का HCF निकालना है। आइए निकालते हैं। 38,220 बड़ा है 196 से, तो 38,220 में हम भाग देंगे 196 से और यहाँ हेडिंग लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक बार ले जाएंगे, एक 186 आएगा। ऊपर से 2 उतारेंगे, 9 बार ले जाएंगे, 1764 आएगा। घटाएंगे 98 बचेगा। ऊपर से 0 उतारेंगे, 5 बार ले जाएंगे और हम देख रहे हैं इसमें पहले चरण में ही शेषफल 0 आ गया, तो यही इसका पहला और अंतिम चरण होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, r बराबर 0 लिख देंगे। 196 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया है, अतः यही 196
196 और 38,220 का HCF होगा। तो उत्तर में लिखेंगे हम, अतः HCF ऑफ 196, 38,220, 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक बराबर 196। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट में आए हुए प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे पॉइंट में 867 और 255 का HCF हमें निकालना है। क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, तो हम 255 को भाजक के रूप में लिखेंगे और 867 को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम हेडिंग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तीन बार ले जाएंगे, 765 आएगा। इसको हम घटाएंगे, 102 बचेगा और प्रथम चरण को हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। r बराबर 0 नहीं आया है, शेषफल बराबर, तो लिख देंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0। द्वितीय चरण में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, 102 को भाजक लेंगे, 255 को भाज्य, दो बार ले जाएंगे, 204 आएगा, घटाएंगे 51 आएगा। हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तृतीय चरण में हम 51 को भाजक 102 को भाज्य के रूप में लिखेंगे, दो बार ले जाएंगे, पूरी तरह से ये कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा और यही अंतिम चरण होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल r बराबर 0। चूँकि 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया है, तो यही 51, 255 और 867 का HCF होगा। तो हम लिखेंगे अतः HCF ऑफ 867 और 255। ये थे पहले प्रश्न में आए हुए तीनों पॉइंट के क्वेश्चंस। अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस तरह के प्रश्न हम पहले भी उदाहरण में हल कर चुके हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए हम इसको अंकों के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिया जाए और उसको अगर 6 से भाग दिया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर हम अपनाते हैं तो पूर्णांक को या तो 6q+1 या तो 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही हमेशा पाएंगे। तो मैंने 1 से लेकर 11 तक की क्रमगत विषम संख्याओं को लिखा है और उसमें 6 से भाग दिया है। 1 में 6 से भाग देंगे क्योंकि एक छोटा है 6 से, तो 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा, घटाएंगे 1 बचेगा। इसी तरीके से 3 में भाग देंगे, इसी तरीके से 5 में देंगे, 7 में देंगे, 6 में देंगे, 9 में देंगे, 11 में देंगे। तो हम देख रहे हैं और सभी में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया है। तो हम देख रहे हैं कि या तो इसको हम 6q+1 के रूप में लिख पा रहे हैं, या तो 6q+3 के रूप में, या तो 6q+5 के रूप में। 7 में भी देख सकते हैं आप 6q+1 के रूप में ये है, 9 में 6q+3 के रूप में है और 11 में 6q+5 के रूप में है। निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग देंगे तो हम उस पूर्णांक को या तो 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+5 के रूप में ही हमेशा लिख पाएंगे। आइए प्रश्न 2 को हल करते हैं। अब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3
या 6³ + 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 भाजक है। अब हम a में 6 से भाग देंगे तो भागफल क्यों प्राप्त होगा और शेषफल r। अगर आप यहाँ कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो 6 का क्यों में गुणा करके यहाँ 6 क्यों लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि r का मान या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा ही छोटा होता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहाँ r के मान हो सकते हैं या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने पर 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि भाजक से सदैव ही छोटा होता है। अतः a के संभव मान 0 रखने पर r की जगह 6 क्यों, 1 रखने पर 6³ + 1, 2 रखने पर 6³ + 2, इसी तरह 3 रखने पर 6³ + 3, 6³ + 4, 6³ + 5 होंगे। चूँकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6 क्यों या 6³ + 2 या 6³ + 4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही 2 से विभाज्य हैं। हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। तो 6 क्यों 2 से कट जाएगा, 6³ + 2 भी 2 से कट जाएगा, 6³ + 4 भी 2 से कट जाएगा, जबकि 6³ + 1, 6³ + 3 तथा 6³ + 5 2 से नहीं कटेगा। अतः कोई विषम धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होगा। स्टूडेंट्स, समय का अभाव होने की वजह से हम प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 को आने वाले वीडियो में हल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।